मैं संजीव सर आज फिर से आप लोगों के लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री में लेके आया हूँ। और इस 12th क्लास के केमिस्ट्री द सॉलिड स्टेट चैप्टर में पार्ट 6 में एकक सेल के बारे में समझाने जा रहा हूँ, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल, बॉडी, फेस। अर्थात सिंपल, परमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, जो तीनों आपको इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनमें से सबसे पहला सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के बारे में समझाते हैं। इसके 4 परमाणु ऊपरी सिरे पर और 4 परमाणु नीचे वाले सिरे पर, कुल मिला के 8 परमाणु उपस्थित होते हैं। या इसका परिभाषा इस प्रकार भी दिया जा सकता है: वैसे क्रिस्टल जिसमें कुल कोनों पर सिर्फ परमाणु उपस्थित हो उसे सरल या सिंपल प्रिमिटिव या यूनिट सेल कहा जाता है, जो आपके सामने बड़े बड़े आकार के आकृति के रूप में भी दर्शा रहे हैं, जो इस प्रकार होता है। और इसके बीच में खाली स्थान दिखाई देता है, और ये खाली स्थान के कटिंग करने पर सभी स्थानों से एक वर्गाकार शेप आकृति का निर्माण होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कटिंग के बाद की आकृति है। ये सरल सिंपल सेल का कटिंग की आकृति आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। इसमें 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे दिखाई दे रहा है, और इसमें फलकों की संख्या 6 क्लियर दिख रहा होगा चारों तरफ से। और इसमें जो दिया गया है गोला, ये प्रत्येक एंगल से प्रत्येक कोण पर खिसकाया जाता है। 1 2 3 तीनों आकृति में इसमें यूनिट सेल की इकाइयों की संख्या, अर्थात जिसके एकक परमाणु कहा जाता है, इस एकक परमाणु 1/8 गुने 8 अर्थात 1 होता है, क्योंकि टोटल 8 कोना होता है और 8 डिवाइड भागों में इसको बांटा जा सकता है, इसलिए 1 किया गया। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल को काय केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है। इस एकक कोष्ठिका में आकृति इस प्रकार होता है, जो प्रत्येक कोना के अलावा एक केंद्र पर परमाणु स्थित हो उसे बीसीसी संरचना या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। और इसके बीच में परमाणु को कुछ इस प्रकार बड़ा करते हैं तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, और इसी को फिर से पुनः उसी प्रकार काटने पर बीच में एक गोला स्थित होता है, वो क्लियरली दिखाई देता है। और ये बॉडी सेंटर्ड का एक कटिंग पार्ट हो गया, 8 परमाणु कोना पर कटा हुआ और बीच में एक गोला उपस्थित है। तो ये आपका हो गया बीसीसी संरचना की कटिंग रूप। कटिंग रूप में बीच में एक गोला स्थित होता है। तो अगर इसमें हम एकक परमाणुओं की संख्या की गणना करना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात इसमें एकक परमाणुओं की संख्या टोटल 8 कोना पर 8 गुने 1/8 बराबर 1 यूनिट, और बीच में एक सेंटर पर, तो 1 + 1 बराबर 2, अर्थात एकक परमाणुओं की संख्या बीसीसी संरचना में 2 होती है टोटल। और क्योंकि केंद्र और इसका मिलाकर जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बीसीसी संरचना की आकृति कंप्लीट होती है। तो बीसीसी संरचना के बाद अब आपको हम आगे लेके चलते हैं कि एफसीसी संरचना, अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एफसीसी संरचना से फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका ऐसे हिंदी में कहा जाता है। और इसमें इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है: प्रत्येक कोना के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है। आपको पहले ही बता दिए हैं कि कुल फलकों की संख्या 6 होती है, कुल कोनों की संख्या 8 होती है, कुल किनारों की संख्या 12 होती है, अर्थात कुल मुख्य विकर्णों की संख्या 4 होती है, कुल फलक विकर्णों की संख्या 12 होती है, कुल फलक केंद्रों की संख्या 6 होती है, और मुख्य केंद्रों की संख्या 1 होती है। इसके
फलक केंद्रों को गोलों को बढ़ाकर फिर से उसी प्रकार काटने पर इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है। और इस आकृति के एकक परमाणु या यूनिट सेल के अनुसार इसकी परमाणुओं की गणना करने पर अगर देखा जाए तो फिर से पुनः 1/8 × 1 = 1। और बीच में आप लोगों को हर जगह से दिखाई दे रहा होगा 6, तो उसके अनुसार प्रत्येक कोना के अलावा और इसके फलक के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे तो उससे 2 निकल के आएगा। तो 1 और 2 = इसमें कुल टोटल एकक परमाणुओं की संख्या कुछ इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 × 1/8 = 1। और बीच में सेंटर वाला एक साइड से हो गया 1। तो टोटल 6 फलक है तो 6 × 1/2 तो 3। तो टोटल हो गया 3 और 1 = 4। यानी कि एकक परमाणुओं की संख्या FCC में 4 होती है, जो आप लोगों को नीचे टोटल जोड़ के दिखा रहे हैं। देख सकते हैं क्लियरली कि इसमें FCC में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है। तो इस प्रकार इस एकक यूनिट सेल के बारे में आप लोगों को SCC, BCC, FCC के बारे में बता चुके हैं, जो आप देख भी लिए हैं और अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो SCC, BCC, FCC की संरचना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे और डिफिनीशन के साथ आगे आएंगे पार्ट 7 में। आज के लिए पार्ट 6। थैंक्स वेरी मच बाय संजीव सर। शेयर करें, सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो, और आगे भी